हाँ जी, सेक्शन 29 में तुम्हारी आरसी कैसे कैंसिल हो सकती है उसके दो तरीके हैं साहब। अगर तो तुम रजिस्टर्ड पर्सन वॉलंटरी चाहे कि वॉलंटरी मेरे को कैंसिल करवानी है तो वो तीन केसेस हैं। या तो तुम्हारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, या डीमर्ज हो गया, या एमलगमेट हो गया, ट्रांसफर हो गया, या डिस्पोज ऑफ हो गया, या तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में चेंज हो गया, पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन गई, कंपनी एलएलपी बन गई, ऐसा कुछ हो गया, या तुम लाइबल ही नहीं रहे सेक्शन 22-24 में रजिस्ट्रेशन के लिए, या तुमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और अब तुम बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर जी, सर जी और सुनो, डिपार्टमेंट कब कैंसिल कर सकता है? ये तो सेम केसेस जो तुमने अभी वॉलंटरी के लिए करे, एक तो ये सेम केसेस, इन केसेस में भी डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है। या फिर तुमने आरसी ऑब्टेन करी थी फ्रॉड से, फैक्ट्स को सप्रेस करके, या फिर तुमने वॉलंटरी ली थी रजिस्ट्रेशन और तुमने 6 मंथ तक बिजनेस ही नहीं स्टार्ट करा, या तुम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो और तुमने जो एनुअल रिटर्न है वो तुमने ड्यू डेट से 3 महीने बीत के फाइल ही नहीं करी। ड्यू डेट कब होती है? 30 जून, 3 महीने बीत गए मतलब 30 सितंबर तक जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करी, ओके। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रावीन कर दी है प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस, कौन सी प्लेस ऑफ बिजनेस जो उसने बताई है उस पर बिजनेस नहीं कंडक्ट कर रहा या फिर उसने जीएसटी एक्ट की वायलेशन में कोई इनवॉइस इशू कर दिया है, या फिर उसने एंटी प्रॉफिटियरिंग जो मेजर्स हैं उनको वायलेट करा है, या जो रूल 10 है जिसमें बैंक अकाउंट फर्निश करना होता है उसको वायलेट कर दिया, या आईटीसी अवेल कर दिया सेक्शन 16 को वायलेट करते हुए, या 86B को वायलेट कर दिया जो वो 1% कैश में पे करना होता है मिनिमम, या तुमने आउटवर्ड सप्लाईज R1 में 3B से ज़्यादा भर दी और कंटिन्यूस पीरियड के लिए, या तुमने जीएसटीआर 3B 6 मंथ तक फाइल ही नहीं करी, और अगर तुम क्यूआरएमपी स्कीम वाले तो 2 क्वार्टर तक फाइल नहीं करी, या तुमने 3rd and 4th प्रोविजो के अकॉर्डिंग रिटर्न्स फर्निश नहीं करी। ये तुम्हारे केसेस हैं जहाँ पे तुम आरसी कैंसिल करवा सकते हो